नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना को लेकर। लगातार सवाल बना रहा था फोरम से रिलेटेड, उसके बारे में भी बातें करेंगे। और यहां पर चयन प्रक्रिया जो होती है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। बात करें, यहां पर पूरा गाइडलाइन ही बदल दिया गया है। कुछ नए कोर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं भैया, जिसका सवाल काफी पूछा जाता था। उन कोर्सेज को यहां पर ऐड कर दिया गया है। रेलवे भी शामिल हो गया है, एसएससी भी शामिल हो गया है, बैंक भी शामिल हो गया है। जी हां, अब इनकी भी फ्री कोचिंग आप कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आ गया है राजस्थान के अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के जितना भी संशोधन हुआ है भैया नियमों में, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और कुछ क्राइटेरिया ऐसा ऐड कर दिया कि कोचिंगें अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करने से पीछे हटने लगी हैं, क्योंकि अब बाउंडेशन सा लगा दिया गया है कि अब आपको एक रेशियो ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपकी कोचिंग से सिलेक्शन भी होते हैं। इस कोचिंग योजना के तहत आपको दिखाना पड़ेगा भैया, तो ही आपको पैसा रिफंड होगा। ऐसा कुछ बताया क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए क्या योजना है भैया, क्या क्या चीजें नई आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से नए कोर्स शामिल हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना, फ्री कोचिंग योजना, फोरम किस हिसाब से कौन कौन लगा सकता है, योग्यताओं के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की रहने वाली है। वीडियो पूरा देखना, सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये तो रहा आज का न्यूज़पेपर का कटिंग। ये रहा एक नोटिस जो बहुत पहले का आया हुआ है, और एक नया नोटिस जो देखने को मिल रहा है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। जो ध्यान रखें, यहां पर अपडेट्स देखने को मिल रही हैं गाइडलाइंस के हिसाब से। पहले बात करें कुछ नए कोर्सेस, लेकिन उससे पहले बात करूंगा कि ये जो फोरम से रिलेटेड कंफ्यूजन बना हुआ है विद्यार्थियों के, उसको क्लियर करते हैं। देखो, यहां पर कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव पत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। योग्य इच्छुक कोचिंग संस्थानों द्वारा अपने प्रस्ताव पोर्टल पर आप ऐड करने चाहते हैं तो 20 नवंबर से 30 नवंबर तक। ये जो लाइंस हैं ये कोचिंग के लिए हैं, ध्यान रखें। जो भी कोचिंग इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म यहां पर आया हुआ है। लास्ट डेट 30 नवंबर होने वाली है। ठीक है बात, कि नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब नई कोचिंग हो या फिर पहले वाली कोई कोचिंग हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में अपडेट यहां पर आ गई है। ठीक है, बात करें नए अपडेट्स के बारे में कि भाई आज को नई जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में और इसकी गाइडलाइंस भी आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो नई शर्तें हैं, देखो, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में संस्थानों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने जोड़ी नई शर्त, और जोड़ना आवश्यक है क्योंकि कोचिंग से आप जिन बच्चों के लिए आप मतलब कोचिंग करवा रहे हैं, काफी संख्या में बच्चे वहां पे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो की तरफ देखें तो कोचिंगों का 0 निकल के आता है काफी कोचिंगों का। तो वहां पे सवाल था कि भाई सरकार तो पैसा दे रही है कोचिंग को, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों है। वो सारी चीजों के बारे में यहां पर बातें की गई हैं। और जो नया नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस क्या है, नई शर्तों की जिनकी बात की गई है, मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो भैया, पहले बात करें कि नए कोर्सेज कौन से आ गए। ये देखो भैया, सीयूईटी आ गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान रखें, एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, इनमें जो एडमिशन होते हैं उससे रिलेटेड बातें यहां पर, उसका एंट्रेंस टेस्ट का भी यहां पे तैयारी करवाई जाएगी। बात करें सीडीएस भैया, यूपीएससी के तहत आने वाला सीडीएस भी इसमें शामिल है। रेलवे शामिल है, बैंकिंग भी आ गया है। ठीक है, यूपीएससी, आरएएस, एसआई, रीट, पटवारी, अन्य कांस्टेबल, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, जेई, नीट, क्लैट, सीयूईटी। और ये रहा इसका सिलेक्शन रेशियो कि भैया जो भी कोचिंग आप सिलेक्ट करेंगे उसके तहत की बात कर रहे हैं। तो ये कोचिंग वालों के लिए गाइडलाइंस है कि भाई इतना परसेंटेज आपका चयन अनिवार्य होना चाहिए आपके कोचिंग से, जब भी कोई वैकेंसी आए उससे रिलेटेड जिसका भी कोचिंग आप करवा रहे हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, फोरम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट से रिलेटेड भी। नए कोर्सेज की बात हो गई, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीटें रहने वाली हैं, इससे रिलेटेड बातें करें। कैटेगरी वाइज भी इसमें डाटा दिया हुआ है, ये रहा। देखो भैया, पैसे कितने मिलते हैं इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। ये नॉर्मल गाइडलाइंस है, इसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ना है यहां से। ये है इंपॉर्टेंट, न्यूनतम योग्यताओं के बारे में बात की गई है। यूपीएससी की अगर आप कोचिंग करते हैं तो भैया 75,000 रुपए तक आपको यहाँ पर सहायता राशि मिल जाएगी। क्या गाइडलाइंस है, स्नातक व स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत व कक्षा 12 में 60%, या तो आपकी 12वीं क्लास में 60% होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो ये है भैया। और साथ में आप स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होने चाहिए। ठीक है, यहां पर अंतिम 2 वर्षों की बात की गई है, यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात की गई है। यहां पे बता दिया 1 साल की कोचिंग आपको करवाई जाएगी। चलो अगले कोर्स की तरफ चलते हैं। ये रहा भैया, आरएएस आ गया, इसमें 50,000 रुपए तक की सहायता राशि
1 साल तक की कोचिंग मिलेगी और वही स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में, और 12वीं में आपके 60% होनी चाहिए। और ये जो कैटेगरी वाइज सीटें बटी हुई कि एससी में कितनी सीटें रहेंगी, ओबीसी में कितनी रहेंगी। बात करें एसआई, ठीक है, बात करें यहां पर सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी वो, और लेवल 10 से ऊपर जितनी वैकेंसी है इसमें 20,000 रुपए तक की सहायता रहेगी। रीट परीक्षा आप कोचिंग करना चाहते हैं रीट की, तो 15,000 रुपए तक सहायता राशि 4 महीने के लिए। ये देख लो भैया, एसआई के लिए आपको अंतिम 2 वर्षों में 12वीं में 50% होना चाहिए। ठीक हुई भैया, रीट में बीएड और बीएसटीसी पास होने चाहिए और 12वीं में 60% आपका अंक होना चाहिए। बात करें, ये रहा कर्मचारी चयन बोर्ड आ गया भैया आपका, ये आरएसएस भी आ गया। इसमें पटवारी, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी वगैरह हो गया भैया, 2400 ग्रेड पे वाले। और ये ध्यान रखे, पूर्व की ग्रेड पे 3600 पे लेवल 10 की कम की अन्य परीक्षाएं जो भी होती है, यानी लेवल 10 से कम की जितनी परीक्षाएं वो इसमें शामिल रहेंगी। 10,000 रुपए तक की सहायता आपको मिलेगी। 4 महीने की कोचिंग होने वाली है। 12वीं में पास होने चाहिए या स्नातक में पढ़ रहे होने चाहिए वर्तमान में। और ध्यान रखें, RSIT कंप्यूटर आपका पास होना चाहिए और 12वीं में 50% होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको फ्री कोचिंग देखने को मिल सकती है। कांस्टेबल परीक्षा भैया आपका 12th पास होती है तो 10,000 रुपए आपके मतलब कि आपको सहायता राशि मिलेगी। 4 महीने की कोचिंग होगी। 10वीं में 50% अंक होने चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग का आ गया भैया, बैंक वालों को जो तैयारी करेंगे, बैंक की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, 20,000 रुपए की सहायता राशि आपको मिलेगी। 6 महीने की कोचिंग करवा सकते हैं। इसके तहत यूजीसी से मान्यता प्राप्त से स्नातक की डिग्री 50%, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए 50% के साथ में, तो ये आप बैंक की यहां पर कर सकते हैं तैयारी फ्री में। रेलवे की बात करें भैया, 20,000 रुपए तक आपको सहायता राशि मिलेगी। 6 महीने तक आपको कोचिंग करवाई जाएगी। स्नातक में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होने चाहिए और 12वीं में आप 50% अंक होना चाहिए, तो आप रेलवे की तैयारी भी फ्री यहाँ पर कर सकते हैं। बात करें, ये देखो CDS SSC वगैरह से रिलेटेड आ गया, 40,000 रुपए तक की सहायता राशि हो जाएगी। और बात करें 1 साल का यहाँ पर कोचिंग होगा। स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और 12वीं में 50%, अंतिम 2 नहीं लिखा भाई, अंतिम वर्ष बोला गया, ठीक है। स्नातक के अंतिम वर्ष में आप पढ़ रहे होने चाहिए और 12वीं में 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें बोली गई हैं। अगर फाइनल में है तो भी आप कर सकते हैं और स्नातक कंप्लीट है तो भी आप कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर जेई नीट से रिलेटेड बात आ गई, आपको 17,000 रुपए तक सहायता राशि मिल जाएगी, ठीक है। 2 साल तक की कोचिंग आप यहाँ पर फ्री कर सकते हैं। 10वीं में आपका 50% अंक होना चाहिए। 11वीं या 12वीं में कोई से भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, और ध्यान रखें ये भी एक क्राइटेरिया है, 12वीं पास है तो भी आप कोचिंग कर सकते हैं, या फिर बात करें 10वीं किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो तो भी आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई से भी फिल करो। बात करें क्लैट से रिलेटेड, ये LLB वालों के लिए आ गया भैया, कोई लो एंट्रेंस देना चाहता है तो ये 1 साल का रहेगा। इसमें बात करें 10वीं में 50% होना चाहिए। 11वीं 12वीं में आप पढ़ रहे होने चाहिए। 12वीं पास है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अगर पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में तो भी चल जाएगा। और 10वीं पास के आपको 3 साल नहीं होने चाहिए, 3 साल से ज्यादा, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी जो पढ़ रहा है भैया उसके लिए भी है, जो पढ़ लिया उसके लिए भी है, लेकिन 3 साल से ज्यादा पढ़े हुए नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया। ये CA से रिलेटेड कोर्सेज आ गए और इसमें CUET भी आपको इन्वॉल्व है। ये ध्यान रखें, क्राइटेरिया 1 साल, 10वीं में 50%, 11वीं 12वीं आप पढ़ रहे हैं तो भी, 12वीं पढ़ लिए हैं तो भी, और 10वीं पढ़े 3 साल हो गए तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सीटें की बात करें 30,000 सीटें भैया, सभी के बारे में जानकारी दे दी है। और ये फेस के हिसाब से रहने वाली है, 15,000 फेस फर्स्ट में, 15,000 फेस सेकंड में, इस हिसाब से भरेंगी। बात करें योजना में, आपको पहले फॉर्म लगाना होता है, स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म बहुत जल्द आएगा भैया। आप किस किस के लिए गाइडलाइंस है, ये कोचिंग से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स को पढ़नी नहीं है। बात करें ये पात्रता से रिलेटेड, ये सारी चीज मैंने बता दी भाई कि कितना करोड़ रुपए का आपका होना चाहिए, कोचिंग का एस्टिमेट होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सारा, ठीक है। ये कोचिंग को डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो बातें हो गई। अपन तो देखते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। रेशियो, सिलेक्शन रेशियो बता दिया कि भाई इतने % आपके सिलेक्शन होंगे तो ही कोचिंग को रिफंड होगा। इसमें स्टूडेंट्स का कुछ नहीं है, कोचिंग को रिफंड होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ी रिफंड होता है, ठीक है। ये देखो, अब आती है बात स्टूडेंट्स, फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, ये है जानने की बात। राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए, ठीक है भैया, राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए। SC ST OBC MBC, और बात करें यहाँ पर अल्पसंख्यक हो, EWS हो या विशेष योग्यजन हो, इन कैटेगरी के आप विद्यार्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल में है तो भैया EWS बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, 8 लाख आपका आयकर होना चाहिए, 8 लाख से ज्यादा आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर आपके राज्य क्रमिक हैं तो भी आपकी आयु, भाई यहाँ पर देखो लेवल 6 तक का ही मैट्रिक आपको दिया गया है। अगर आपके माता पिता केंद्र सरकार में राज्यकर्मी है तो भैया ध्यान रखें, राज्य कर्मिक हैं तो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 6 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लेवल 11 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए, और विद्यार्थी द्वारा पूर्व में किसी भी योजना, निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ नहीं उठा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखें।
अगर पहले ले रखा है तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। और आप तैयारी करना चाहते हैं, पहले सरकारी नौकरी में है तो आप तैयारी नहीं कर सकते, इस चीज की ध्यान रखें, यानी फ्री कोचिंग का फायदा नहीं उठा सके। तैयारी तो कर सकते हैं लेकिन फ्री कोचिंग का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले आपको पोर्टल से फॉर्म भरना है, बहुत जल्द आपको फॉर्म मिलेगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट डिजिलॉकर में अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल रहता है तो सभी के साथ में। 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार पर ही, 10वीं 12वीं की परसेंटेज के आधार पर ही आपका चयन होगा। ये चयन से रिलेटेड बातें हैं भैया। ठीक है, इसकी मेरिट जो निकलेगी वो 10वीं 12वीं के परसेंटेज के आधार पर निकलने वाली है। और ध्यान रखें, सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान प्रत्येक के लिए प्राथमिकता क्रम भरा जाना अनिवार्य होगा। कोई कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एसएससी सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, अब एसएससी में जो भी कोचिंग इसके तहत रजिस्टर्ड होंगी उनका क्रम पूछा जाएगा आपसे कि पहले नंबर पे कौन सी कोचिंग लेना चाहते हैं। हाँ भैया, उसके रिलेटेड फिर कट ऑफ वगैरह उसी हिसाब से आपको निकल के आने वाली है, तो आप सोच समझ के अच्छे से भरना है। ठीक है, योजना तंत्र विद्यार्थी जब भी जिस वर्ष में चयन हुआ है उसी शैक्षणिक सत्र में आपको कोचिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आज चयन हो गया मैं 2 साल बाद सोचूंगा कि मेरे को बाद में लेना है, नहीं भैया। और एक बार ज्वाइन कर लिए तो दोबारा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार ही फायदा मिलेगा इसका, बार बार आपको कोचिंग नहीं करनी दी जाएगी। विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन अभिशंसा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षावार वर्गवार राज्य स्तरीय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी। देखो बेस लाइन को मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से कि फॉर्म लगा देंगे, कोर्स सेलेक्ट कर देंगे, कैटेगरी आपकी हो ही जाएगी उसमें, फिर उसके बाद में आपकी लिस्ट जो आएगी, जिस कोर्स के लिए आपने फॉर्म लगाया है, जिस कैटेगरी से आप हैं, राज्य स्तरीय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कि कितनी सीटों पर एडमिशन दिया जाना है, किस किस कैटेगरी को, उसके हिसाब से राज्य स्तरीय मेरिट सूची आएगी। राज्य स्तरीय मेरिट आएगी, जिला स्तरीय नहीं है भैया, इस बार ऐसा बोला गया है। ठीक है, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरांत कोचिंग संस्थान को योजना अंतर्गत निर्धारित फीस का संबंधित विभाग द्वारा नियमित भुगतान किया जाएगा। वो डिपार्टमेंट लेवल की बातें हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपका नंबर आ जाए, फॉर्म लगाओ, पहले तो फॉर्म लगाने के बाद नंबर आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद में कोचिंग करो, फ्री कोचिंग जाने और सरकार जाने, पैसा उनको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, ये रहा बात, इससे रिलेटेड होगी। और 40,000 रुपए तक का आपको रहने खाने का खर्चा भी यहां पर दिया जाएगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको दे रखा है भैया, पहले ही समझा रखा है। वही चीजें हैं, सारी चीजों को बता रखा है, सभी कोर्सेज से रिलेटेड बात की गई है। अगर आप आवास से रिलेटेड रहने खाने का भी खर्चा चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन अन्य शहर में कोचिंग में आप करने आए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रह भी यहीं रहा हूं, मेरा घर भी यहीं है, कोचिंग भी यहीं है, सारी चीजें यहीं और फिर मैं 40,000 मांगू, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स हुए हैं भाई। जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो मार्कशीट चाहिएगी, पिछली क्लास की मार्कशीट चाहिएगी, ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना आप ना। और बैंक की पासबुक चाहिएगी, ये सारे हैं। जनाधार चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जनरल है तो भैया WS चाहिए, साथ में आय प्रमाण पत्र चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले डाल दिया। और ये कोचिंगों के लिए शर्तें हैं जो कि ऑलरेडी बता दी गई हैं आपको। ये आवास भत्ता से रिलेटेड बता दिया मैंने भैया, 40,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, रहने खाने से रिलेटेड, देखो इनको आवास भोजन परीक्षा शुल्क से रिलेटेड। और क्या कहा गया है भैया, ऐसे लाभार्थियों को आवास भोजन इत्यादि के लिए निर्धारित राशि के लिए जाने हेतु कोचिंग संस्थान को किरायानामा छात्रावास शुल्क रसीद प्रस्तुत की जानी होगी। ये आपको लगाना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सिलेक्शन रेशो है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इतने इतने परसेंटेज सिलेक्शन होंगे तो ही इन कोचिंगों को रिफंड होगा। तो जितनी भी जानकारी दी इससे रिलेटेड आपको सूचना दे दी है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना में कुछ बदलाव हुए हैं भैया, और काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर नए कोर्स ऐड हुए हैं तो आपके लिए अच्छी चीजें हुई हैं। अब जो जो इस योजना के तहत फॉर्म लगाना चाहते हैं, जैसे ही फॉर्म आए आपको लगाना है। SSO ID से आप ये ध्यान रखें, जनाधार अपडेट होना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो भैया, नाम वगैरह हो तो अभी सही करवा लीजिए। बहुत जल्द आपके लिए फॉर्म आने वाला है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म आएगा सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।